हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। और हम क्लास 11 का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें जो तीन बेसिक कंपोनेंट थे, हार्ट, ब्लड और वेसिल, जिसमें हार्ट और ब्लड को हम कंप्लीट कर चुके थे पूरी तरह से। आज के लेक्चर हम बात करने वाले तीसरे कंपोनेंट वेसिल्स के बारे में और साथ में कुछ सर्कुलेटरी डिजीज के बारे में। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्या होता है? उस वेव में जो तीनों वेव होती है, पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव, उसका क्या मतलब होता है उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसको हमने समझा था। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज के लेक्चर में बात करें एक तो डिजीज जो रिलेटेड है किससे, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। तो पहला हम बात करेंगे डिजीज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज की। तो जो जो डिजीज अपने को पढ़ना है उनको अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि पढ़ना अपने लिए आसान हो जाएगा। पहला जो डिजीज पढ़ना है वो है हार्ट फेलियर। सेकंड वन इज हार्ट अटैक। तीसरा जो है वो है कार्डियक अरेस्ट। चौथा जो डिजीज अपने को पढ़ना है वो है हाइपरटेंशन। और पांचवा जो डिजीज है अपने को पढ़ना है वो है अपना सीएडी। सीएडी क्या होता है? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। सीएडी का मतलब क्या होता है? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, वो होता है आपका सीएडी। और छठे नंबर पर जो पढ़ना है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना क्लियर। तो 6 प्रकार की टोटल डिजीज है जो हमको पढ़नी होती है किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि सिलेबस में मेंशन है 6 डिजीज। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक से शुरू करते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक को समझते हैं। देखो हार्ट अटैक क्या होता है। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक का सिंपल सा मतलब है डेथ ऑफ। हार्ट अटैक की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है डेथ ऑफ हार्ट सेल। हार्ट टिश्यू और हार्ट सेल, यानी कि जब हृदय की कोशिकाएं किसी कारणवश मर जाती है, डेड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। अभी हार्ट अटैक वो माइनर था या मेजर हार्ट अटैक था, वो कैसे पता चलेगा? जितनी ज्यादा मात्रा में टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू मरेंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में सेल मरेगी हार्ट की, हार्ट अटैक उतना ही बड़ा होगा ना। बहुत बार डॉक्टर क्या कहता है कि एक हार्ट आया, दूसरी बार हार्ट, जैसे जैसे हार्ट अटैक आते हैं वैसे वैसे उसकी रिस्क लेवल भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हर बार हार्ट अटैक के दौरान क्या होगी, हार्ट की जो सेल होगी वो डेड हो जाएगी। तो जितनी हार्ट की सेल डेड होगी उतना ही रिस्क लेवल, उतना ही डेथ रेट है वो क्या होगा, बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए जितना हार्ट की सेल डेथ होगी उतना ही बड़ा हार्ट अटैक होगा। नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, जितनी सेल डेड होगी उतना ही बड़ा हार्ट अटैक होगा। क्लियर। तो पहला है हार्ट अटैक, बड़ी सिंपल सी बात है। हार्ट अटैक में क्या हो रहा है कि जो हार्ट की सेल है वो डेड हो रही है। क्लियर। चलिए दूसरा हम बात करते हैं हार्ट फेलियर। देखो हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है? फेल होना, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, हार्ट जो होता है वो जितना ब्लड वेंट्रिकल से पंप होना चाहिए था उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। यानी क्या हो रहा है, हार्ट इज अनेबल टू पंप हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल
यानी कि वेंट्रिकल से जितना इनफ ब्लड निकलना चाहिए उतना ब्लड जब हार्ट नहीं पंप कर पाता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेल हो चुका है, यानी कि हार्ट अपना काम करने में फेल हो चुका है, वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने काम को कर नहीं कर पा रहा है। जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम की हमने बात करी थी, दोनों वेंट्रिकल में क्या होता है, सिस्टोल होता है। जब दोनों वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तब 70 ml जो वेंट्रिकल के ऊपर बात करें तो हमने बताया था, क्लियर, ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व, और ये अपनी पेपिलरी मसल्स आ गई। तो हमने देखा था कि दोनों जो चाप है, एक चाप इधर से निकलने वाला और दूसरा चाप इधर से निकलने वाला, तो इस वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, अपने अपने चापों के अंदर। तो जितना ब्लड वेंट्रिकल से अपने अपने चापों में जाता है उस वॉल्यूम को हमने क्या बोला था, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोला था, स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसकी वॉल्यूम की बात करें तो कितना था, 70 ml था, जो दोनों वेंट्रिकल से कहाँ पे जा रहा है, अपने अपने चापों में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, कैरोटिक सिस्टमैटिक आर्क में, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्क में। तो दोनों वेंट्रिकल से अपने अपने चापों में जाने वाली रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कितना है, 70 ml। तो किसी कारणवश, बेटा यहाँ पर कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हम कोजेस की बात नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं, ये चीज होती कैसे यूं। तो देखिए हार्ट अटैक में क्या बोला मैंने कि जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है ऑक्सीजन की कमी के कारण हो, जब ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई नहीं हो पाती है तो क्या हो जाती है, तो सेल होगी वो डेड हो जाएगी। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हम बात करेंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर उस चीज के बारे में जिससे ये चीज हो रही है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, उसका सिंपल सा मतलब है कि हार्ट जितना इनफ ब्लड बॉडी को चाहिए उतना वेंट्रिकल से पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट जो होता है वो जितना वर्क उसे करना था उतना वर्क वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट। सुनो ध्यान से, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है वो, हम हार्ट के डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है अपना ऐसे नोड, ये ऐसे नोड होता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट, हार्ट को अरेस्ट कर देना, सिंपल सा मतलब क्या है इसमें, कि इसमें जो सेल डेड हो रही है, जो सेल डेड हो रही है वो सेल डेड कौन सी हो रही है, ऐसे नोड की सेल डेड हो रही है। मतलब ऐसे नोड की सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर नहीं हो रही है, इसलिए ऐसे नोड की सेल डेड हो रही है। तो ऐसे नोड की सेल डेड होगी तो यही तो ऐसे नोड, आगे ऐसे नोड के नीचे यहाँ पर क्या मिलता है अपने को, एवी नोड। डायग्राम फिर से बता लेते अच्छे से समझते, जितनी जो जरूरी है उतना ही देंगे अपन। चलिए तो ये अपना हार्ट हो गया, पैपिलरी मसल्स, दोनों वेंट्रिकल और दोनों ऑरिकल, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो यहाँ पर क्या होता है अपना ऐसे नोड, वही यहाँ पर क्या होता है एवी नोड, और एवी नोड से फिर यहाँ पर क्या निकलते हैं, पुरकिंजे फाइबर, जो कि दोनों किसमें जाते हैं, दोनों वेंट्रिकल में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे दो ब्रांचेज यहाँ से निकलती है। और यहाँ से फिर इंटरनोडल पाथवे, हम पढ़ चुके हैं इसको, कंडक्शन ऑफ हार्ट में, ये ऐसे नोड है, ये इंटरनोडल पाथवे, और फिर ये एवी नोड, और आगे पुरकिंजे फाइबर। तो ऐसे नोड में जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल ऐसे नोड से फिर कहाँ जा रहा है, एवी नोड में, और एवी नोड के बाद कहाँ जा रहा है, पुरकिंजे फाइबर में जा रहा है। तो जब ऐसे नोड को मिलने वाला कॉन्ट्रैक्शन ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नोड की सेल क्या हो रही है, डेड हो रही है। यानी क्या हो रहा है, ऐसे नोड सेल डेड। तो जब ऐसे नोड की सेल ही जब डेड हो चुकी है तो उससे क्या होगा कि ऐसे नोड को सिग्नल नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन का, तो ऐसे नोड को सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, इंटरनोडल फाइबर तक सिग्नल नहीं भेजेगा, वहां नहीं जाएगा तो एवी नोड पे नहीं जाएगा, एवी नोड पे नहीं जाएगा तो पुरकिंजे फाइबर में नहीं जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में नहीं जाएगा तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है, इन शॉर्ट यहाँ पर क्या होगा, हार्ट पंप नहीं होगा। क्लियर, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है, कौन सी सेल, जो हार्ट की, सॉरी जो कार्डियक ऐसे नोड की जो सेल है वो क्या हो रही है, यहाँ पर डेड हो रही है। चलिए अब इसके बाद बात करें हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है सुनो,
हाइपरटेंशन का सिंपल सा मतलब होता है ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। हम ब्लड प्रेशर को पूरा पढ़ चुके, तो मैं यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा आपको। तो ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसका कितना वैल्यू होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि रक्त जितनी गति से वाहिनियों की दीवार से टकराता है, तो वो जितनी गति से टकराएगा उसी को आप क्या बोलोगे ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड, सिंपल सी बात है, ये ब्लड वेसल है हमारे सामने, है ना। अब इस ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, रक्त बह रहा है। जब ये रक्त बहेगा तो ये दीवार से टकराएगा, और वो दीवार से जितने प्रेशर से टकराएगा, जितनी गति से टकराएगा, उतना ही क्या होगा प्रेशर होगा। अगर तेजी से टकराएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, धीरे से टकराएगा तो प्रेशर कम होगा। सिंपल सी बात है। और उसको प्रभावित करने वाले कारक हम पूरे पढ़ चुके थे, वो अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ब्लड प्रेशर का ये नॉर्मल वैल्यू है। जब यही ब्लड प्रेशर कितना हो जाए 140/90 mm ऑफ Hg, इतना जब पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। जिसमें हम देख चुके ये वाला जो है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और इसी सिस्टोलिक प्रेशर को हमने क्या बोला था, और ये होगा अपना डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर था उसको हमने क्या बोला था अपर लिमिट, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसको हमने क्या बोला था लोअर लिमिट। क्लियर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये तो अपना कौन सा हो गया हाइपरटेंशन। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग के 4 डिजीज। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट जो होता है वो जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है। हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द बॉडी। हार्ट अटैक की बात करें तो क्या होगा, डेथ ऑफ हार्ट सेल। हार्ट सेल की डेथ हो जाने से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। उसके रीजन मोर देन मल्टीपल हो सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो क्या हो रहा है, ऐसे नोड की सेल डेड हो रही है। हाइपरटेंशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर का वैल्यू जो होता है वो कितना 140/90 चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं हाइपर टेंशन। चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, सीएडी और एंजाइना क्या होता है उनको देख लेते हैं। सीएडी और एंजाइना, सीएडी क्या होता है वो समझते हैं। चलिए सीएडी की बात कर लेते हैं, कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। चलो देखो बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है वो बेटा, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक, ये डिजीज का मतलब समझना क्या है पहले तो वो बेटा, इसमें क्या होता है कोरोनरी आर्टरी में कोई चीज होने वाली है। तो कोरोनरी आर्टरी कहाँ पर मिलती है, तो कहाँ पर मिलेगी आपको, हार्ट में। कहाँ पर मिलेगी, हार्ट। हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है, वो किस में फ्लो होता है, आर्टरी में। यानी कि जो ऑर्गन से कहाँ पर आ रही है, मतलब उस पर प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो कहाँ से, लंग्स से कहाँ पर आ रही है, मतलब हार्ट से कहाँ जा रही है, ऑर्गन तक। तो हार्ट से प्योर ब्लड कहाँ पहुंचा रही है, ऑर्गन तक। और ऑर्गन का इम्प्योर ब्लड हार्ट में कौन लाता है, वेन लाती है। तो हार्ट का जो खुद का प्योर ब्लड होगा, उस खुद के प्योर ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हार्ट में भी छोटी छोटी आर्टरीज होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्नरी आर्टरी, है ना। सिंपल सी बात है, हमारे शरीर को क्या चाहिए, शुद्ध रक्त चाहिए। तो हमारे शरीर को शुद्ध रक्त कौन पहुंचा रहा है, आर्टरी पहुंचा रही है। तो हृदय को भी तो अपना शुद्ध रक्त चाहिएगा, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। प्योर ब्लड का क्या मतलब है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे शरीर की तमाम कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा कौन रहा है, आर्टरी पहुंचा रही है। हार्ट इटसेल्फ की बात करें, उसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो हार्ट को खुद को उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए उसको भी किसकी जरूरत पड़ेगी, आर्टरी की। तो वो आर्टरी कौन सी होती है आपकी, कोरोनरी आर्टरी। अब उस कोरोनरी आर्टरी में किसी कारणवश ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड की इनफ सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस डिजीज का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये इसी डिजीज का पार्ट है, समझना, एथेरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये इसी डिजीज का एक पार्ट है, सीएडी का ही पार्ट है। सीएडी क्या है? हार्ट की जो स्पेशल आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी किसकी है? हार्ट की आर्टरी है। उस आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाता है तब ब्लड की सप्लाई में दिक्कत आती है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीएडी। और सीएडी का एक प्रकार कौन सा है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो ब्लड वेसिल है, ये ब्लड वेसिल है, कौन सी है? आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? कोरोनरी आर्टरी है। ये अपनी होगी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। तो इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा कि कुछ चीजों का यहाँ पर जमाव हो जाता है, ऐसे कुछ चीजों का यहाँ पर जमाव हो गया, मतलब एक प्लाक बन गया। क्या बन गया? किसी कारणवश यहाँ पर एक प्लाक बन गया। तो ये क्या बना? प्लाक। ये एक प्लाक बन गया। ये प्लाक किसके कारण बन सकता है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये प्लाक बन सकता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम+2 आयन। अगर उनका डिपोजिशन हो जाने के कारण भी हो सकता है, लिपिड के डिपोजिशन के कारण भी हो सकता है ना, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण भी हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट जो तला हुआ भोजन अपन करते हैं तो उसमें लिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, तो उसका क्या होता है? इन आर्टरीज में जमाव हो जाता है, कॉर्नरी आर्टरी, और पपड़ी के रूप में वहां पर प्लाक की फॉर्म में वहां पर जम जाता है। अब जब ब्लड का फ्लो होगा तो पहले जितना ब्लड जा रहा था क्या उतना जा पाएगा? क्योंकि इतनी जगह तो इसने कवर कर ली, इतनी जगह इसने घेर ली है। तब जितना ब्लड हार्ट को मिलना चाहिए था उतना ब्लड हार्ट को मिलेगा नहीं। क्लियर? और ऐसी दशा को अपन क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया? प्लाक जम जाती है। अब सुनना, जब ये प्लाक जब इसमें प्लाक में कड़ापन आ जाएगा, हार्डनेस आ जाता है, तब जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, है ना, ये दो टर्म है। जब इस प्लाक में कड़ापन आ जाएगा, फिर कठोर हो जाएगा, जिसके कारण इस कोरोनरी आर्टरी के टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो काफी सॉलिड हो गया, हार्ड हो गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्लियर? आई होप चीजें बहुत आसान है, आपको समझ में आ रही होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये किसके पार्ट है बेटा? ये पार्ट है आपके किसके? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, सीएडी के ये पार्ट है। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज था अपना वो था एंजाइना। एंजाइना क्या होता है वो समझो। एंजाइना कुछ नहीं, सामान्य सा डिजीज है। उसमें क्या होता है कि इनफ ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। इनफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, मैं क्रॉस का साइन कर रहा हूं, मतलब नहीं हो पाती है। तो इस एंजाइना में क्या होता है? इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, किसको? हार्ट के आसपास वाले रीजन में, ठीक है, हार्ट रीजन में, हार्ट रीजन में, हार्ट रीजन में, और हार्ट वाले एरिया में और हार्ट में भी इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। और ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में क्या होगा? अराइज अ पेन अराउंड द हार्ट ऑन द चेस्ट, यानी कि चेस्ट के आसपास क्या होगा? हार्ट का जो एरिया है उसमें से आसपास, जो अपना हार्ट है उसके आसपास का जो चेस्ट का एरिया है, उस जगह पर हमें क्या होगा? दर्द की अनुभूति होगी। कोई भार रख दिया हो किसी ने, इस तरह का दर्द का अनुभव होता है। और इस दर्द का जब अनुभव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइना। क्या बोलते हैं? एंजाइना। क्लियर? आई होप आपको सारे अब तक जो पढ़ा है वो समझ में आगे होंगे। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, आर्टरी और वेन में डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि आर्टरी क्या और वेन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों चीजें है क्या वो। चलिए एक तरफ हम लिख देते हैं आर्टरी और वेन।
आर्टेरी एंड वेन। काम करते हैं अपन इसको हटा देते हैं ताकि अपन नोमेनक्लेचर दोनों में सामान्य रूप से कर सके। आर्टेरी एंड वेन, चलिए बेटा हम आर्टेरी और वेन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में आर्टेरी हो चाहे वेन हो, दोनों के स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में होती है ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर होती है ट्यूनिका इंटरना। 3 लेयर होती है, तीनों लेयर बना देते। चलो सबसे बाहर आपको कौन सी मिलेगी, देखिए सबसे बाहर अपने को मिलेगी ट्यूनिका, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि अपने को लिखना भी है। चलिए तो सबसे अंदर कौन सी मिलेगी अपने को, ट्यूनिका एक्सटर्ना। वेन में भी क्या मिलेगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर अपने को मिलेगी ट्यूनिका इंटरना, सॉरी ट्यूनिका मीडिया। इसके बाद इसके अंदर मिलेगी ट्यूनिका मीडिया। ये अपने होगी ट्यूनिका मीडिया। सेम यहाँ पर भी मिलेगी ट्यूनिका मीडिया आपको। इसके अंदर जो मैं येलो कलर की शो कर रहा हूँ ये होगी ट्यूनिका मीडिया। आई होप आपको दोनों कलर शो होंगे, बाहर वाला व्हाइट है और अंदर वाला येलो है, 2 कलर है। क्लियर, आई होप दिख रहा होगा आपको। चलो अब तीसरी जो लेयर होती है तो सबसे अंदर की तरफ होती है, मैं अगेन उसको व्हाइट कर रहा हूँ, पतला कर लेते थोड़ा, वो होता है ट्यूनिका इंटरना। ये सबसे अंदर की तरफ मिलेगी आपको ट्यूनिका इंटरना। अगेन सेम यहाँ पर होगा, वेन में भी तीनों ट्यूनिका इंटरना। यहाँ पर जो आर्टेरी होती है उसमें ट्यूनिका मीडिया की मोटाई ज़्यादा होती है। अपन ट्यूनिका मीडिया की मोटाई ज़्यादा बनाते हैं, ट्यूनिका मीडिया की मोटाई ज़्यादा होती है। ट्यूनिका मीडिया हो गया, उसकी मोटाई ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्यूनिका एक्सटर्ना। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो ट्यूनिका मीडिया की मोटाई जो होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना के लगभग समान होती है। यहाँ पर उसकी मोटाई थोड़ी कम हो जाती है और उसके अंदर कौन सॉरी मोटाई ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी बात करें अपने, इसके अंदर क्या मिलेगी आपको, ट्यूनिका इंटरना। चलिए अब इन सबका नाम लिख देते हैं अपन। तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी आपकी, सबसे बाहर वाली लेयर दोनों में कौन सी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बेटा किसकी बनी होती है, बात करें तो फाइबर्स की बनी होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, फाइबर्स की बनी होती है वाइट कलर वाली। दूसरा जो पार्ट है अंदर वाला वो होता है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया हो गया। ये बीच में येलो वाला भाग ट्यूनिका मीडिया हो गया। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी, वो कौन सी होती है, ट्यूनिका इंटरना। ये हमारी हो जाएगी ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। ये सबसे अंदर वाली लेयर वाइट वाली। और ट्यूनिका इंटरना की बात करें तो इसी ट्यूनिका इंटरना, ये जो ट्यूनिका इंटरना होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, तो उसकी बात करें सिंपल मतलब एक सिंगल लेयर है। मैं बता चुका हूँ सिंपल का मतलब क्या होता है, एक ही लेयर। कंपाउंड का मतलब मोर देन 1 लेयर। सिंपल का मतलब क्या होता है, सेल की एक ही लेयर है यू, ठीक है, सिंपल। दूसरा है स्क्वैमस, मतलब कि स्क्वैमस शेप में होगी। ये शेप बता रहा है, स्क्वैमस क्या है, शल की स्क्वैमस शेप की होती है। तो सिंपल स्क्वैमस और किसकी बनी होती है, एपिथेलियम की। मैं आपको बता चुका हूँ ये एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगी। वो एपिथेलियम, एपिथेलियम क्यों बोला, क्योंकि एपिथेलियम कहाँ मिलेगी, एक तो बॉडी जहाँ पर डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में वहां पर, और दूसरा बॉडी जहाँ पर फ्लूइड के कांटेक्ट में है। तो ये वाला लेयर, इसके बीच में क्या बहेगा, रक्त बहेगा। तो ये रक्त के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, तो इसलिए किसकी बनी होगी आपकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होगी। क्लियर, चलिए अब इसी जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है ट्यूनिका इंटरना,
इसको एंडोथीलियम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो कैपिलर की बात करते हैं तो इसको आप क्या बोलोगे? एंडोथीलियम। क्लियर? अब आप इन दोनों को देख पा रहे हो। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात कर लेते हैं मेजर। आर्टरी की बात करें बेटा, आर्टरी जो होती है, आर्टरी किसको बोलते हैं? जनरली हम क्या बोलते हैं? जो शुद्ध रक्त का फ्लो करता है वो कौन है? आर्टरी। और अशुद्ध रक्त का वेन। लेकिन इस आधार पर इसमें डिफरेंस करना ठीक है पर बेहतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या होगा? आर्टरी किसको बोलते हैं? जो हार्ट से कहां पर जाती हो? ऑर्गन की ओर। हार्ट टू ऑर्गन, यानी कि जो हृदय से दूर जाती हो, हार्ट से दूर जाती हो। तो यहाँ पर आर्टरी कहां से कहां जाती है? हार्ट टू ऑर्गन। हार्ट टू ऑर्गन। अब देखिए, हार्ट टू ऑर्गन जो वैसे जा रही है उसको आप क्या बोलोगे? आर्टरी। और उसमें शुद्ध रक्त ही प्रवाहित हो रहा है। लेकिन शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है इसलिए आर्टरी बोलना वो सही सुटेबल टर्मिनोलॉजी नहीं होगी। वेन की बात करें तो वेन में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ऑर्गन टू हार्ट। और वेन हमने देखा था, पर वेन का क्या कर रही है? शरीर से अशुद्ध रक्त लाकर कहाँ डाल रही है? राइट ऑरिकल में। यहाँ पर हार्ट से कहां पे जा रही है? अंगों में जा रही है। और ऑर्गन्स में क्या होगी? फिर कैपिलरीज होती है। अभी बात करेंगे कैपिलरी के बारे में। चलो दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है? फ्लो प्योर ब्लड। इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ कौन सा रक्त बहेगा? प्योर ब्लड। अब ये दूसरे नंबर पे रख रहे हैं अपन, है ना, इसको सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी दे रहे हैं अपन। पहला तो यही होगा मेन। इसमें क्या होगा? फ्लो इम्प्योर ब्लड। फ्लो इम्प्योर ब्लड। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा? इम्प्योर। और मैं आपको इसको दो एक्सेप्शन बता चुका था। इसका जो एक्सेप्शन हो जाएगा जिसपे प्योर ब्लड की वो पल्मोनरी वेन हो जाएगी इसमें, क्योंकि वेन में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? इम्प्योर ब्लड। लेकिन इसका एक्सेप्शन हो जाएगा आपका पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन वो हो जाएगी पल्मोनरी वेन। चलिए, और इसकी बात करें तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी आर्टेरी। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? आपका इम्प्योर ब्लड, जबकि है क्या असल में? वो आर्टेरी। तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी आर्टेरी। अब इसके बारे में डायग्राम में आपको बता चुका हूँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर चुका हूँ मैं यहाँ पर। पल्मोनरी आर्टेरी डायग्राम में आपको मैं बता चुका हूँ। पल्मोनरी आर्टेरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम बार बार एक ही चीजों को देखेंगे नहीं। चलिए अब यहाँ पर बात करें अपन थिकनेस की, मोटाई की, कि किसकी थिकनेस ज्यादा है। नेक्स्ट अब बात करेंगे थिकनेस की। थिकनेस जो होती है वो आर्टेरी की ज्यादा आपको दिख ही रही है। थिकनेस, आर्टेरी की थिकनेस देखिए इतनी है और वेन की थिकनेस कम है। यहाँ पर क्या करेंगे? वेन की थिकनेस कम होती है। वेन की थिकनेस क्या होती है? कम होती है। थिकनेस किसकी बात करें अपन? मसल्स की। यहाँ पर मसल्स क्या है? पतले, यहाँ मसल्स मोटे हैं। चलिए अब मेरे को बात बताइए बेटा, अगर थिकनेस ज्यादा है तो ल्यूमेन क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ल्यूमेन मतलब कैविटी, गुहा। ये बीच वाला भाग कौन सा आपका? ल्यूमेन है। ये बीच वाला भाग है हमारा ल्यूमेन, गुहा है ना, खाली जगह, फ्री स्पेस, कैविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर थिकनेस क्या है? ज्यादा है। तो थिकनेस ज्यादा होगी तो ल्यूमेन क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। आप देख पा रहे हो ल्यूमेन इसकी इतनी है, इसकी ल्यूमेन इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ल्यूमेन कम हो जाएगी, ल्यूमेन कम होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ल्यूमेन ज्यादा। एरो का साइन ऊपर मतलब ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, जब ब्लड का फ्लो होगा तो ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड किस पे फ्लो होगा? आर्टरी या वेन में। सिंपल सी बात है, बड़ा कॉमन सेंस है। इस पे जगह कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। एक सक्रिय मार्ग में कोई चीज जाएगी तो दीवारों पर दबाव ज्यादा डालेगी। लेकिन एक कोई मार्ग ऐसा है जो काफी फैला हुआ है, उसमें से कोई लिक्विड अगर गुजरेगा तो वो लिक्विड उसकी वॉल पर उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। वही अगर काफी नेरो पाथवे है, बहुत संकरा मार्ग है, वहां से अगर फ्लूइड गुजर रहा है तो क्या होगा? वो दीवार पर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आर्टरी और वेन में से किसकी वॉल ज्यादा थिक है? आर्टरी की। तो आर्टरी की वॉल थिक होने के कारण क्या होगा? ब्लड जो होगा वो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर। ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर, विथ हाई ब्लड प्रेशर है ना।
हाई ब्लड प्रेशर, विथ हाई ब्लड प्रेशर, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू वेन। यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो विथ लो ब्लड प्रेशर। चलिए क्लियर। अब नेक्स्ट अंतर की बात करें तो नेक्स्ट जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, अब ध्यान देना है यहाँ पर, समझना है इस चीज को आप लोग की। आर्टरी जो है उसकी ल्यूमेन बहुत कम है और ब्लड तेजी से अंदर जा रहा है ना, तो जो ब्लड तेजी से जाएगा क्या उसको नीचे आने का खतरा रहेगा क्या, नहीं। अगर जैसे कि मैं कहूँ हमारा ब्लड जो होता है एंटी ग्रेविटी क्या करता है, सर्कुलेट होता है, सर से कहाँ पे जा रहा है, पैर पे जा रहा है, तो एंटी ग्रेविटी मूवमेंट हो रहा है, ग्रेविटी उस ब्लड को नीचे खींच रही है, जबकि ब्लड को पहुंचना कहाँ पर, सर तक है, तो उसको एंटी ग्रेविटी मोशन कहते हैं। तो उस एंटी ग्रेविटी मोशन को आर्टरी में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आर्टरी में तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर के साथ आएगा, क्योंकि आर्टरी की वेन बहुत पतली है, ल्यूमेन बहुत पतली है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर से आएगा ऊपर, और प्रेशर से आने के कारण क्या होगा, उसको एंटी ग्रेविटी, वहां पर ग्रेविटी जो होता है उसको अपोज करते हो उसको ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन वही वेन की बात करें तो वेन की ल्यूमेन बड़ी होती है, ल्यूमेन बड़ी होने के कारण प्रेशर कम जनरेट होगा, जब प्रेशर कम जनरेट होगा तो रक्त ऊपर नहीं आ पाएगा, प्रेशर ही कम है, ऊपर इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा, और उल्टा उसको नीचे जाने के चांस भी ज्यादा रहेंगे, रिवर्स फ्लो हो पाएगा, यानी कि वापस ग्रेविटी के, जिस ग्रेविटी को वो अपोज नहीं कर पाएगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो जाएगा। तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर हमें वेन में क्या मिलना चाहिए, जैसे कि वेन है सपोज, तो उस वेन में क्या मिलना चाहिए, ऐसे वाल्व मिलने चाहिए, है ना, वाल्व, ताकि ब्लड ऊपर चला जाए और ये वाल्व बंद हो जाए ताकि ब्लड वापस नीचे नहीं आए। समझ में आ रही बात है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं वाल्व की बात करूं तो वाल्व आपको किस में मिलेंगे, वेन में मिलेंगे, तो इसमें हो जाएंगे वाल्व प्रेजेंट, आपको वाल्व कहाँ मिलेंगे, वेन में मिलेंगे। वही आर्टरी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएंगे, वाल्व एब्सेंट हो जाएंगे, इसमें आपको वाल्व नहीं मिलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट मैं ऊपर लिख रहा हूँ आर्टरी के बारे में। आर्टरी जो होती है वो नॉन कोलैप्सिबल होती है, नॉन कोलैप्सिबल। यहाँ पर नॉन कोलैप्सिबल का क्या मतलब होता है समझते हैं, और वेन होती है वो होती है कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल, तो नॉन कोलैप्सिबल और कोलैप्सिबल। कोलैप्सिबल का मतलब क्या होता है, पिचकने योग्य, यानी कि ल्यूमेन से सुनना, अगर वेन से सारा ब्लड निकाल दो तो ये क्या होगी, पिचक जाएगी, क्या होगी, पिचक जाएगी, क्योंकि इसकी वॉल इतनी मोटी नहीं है। वही आर्टरी सारा, देखो जब तक ब्लड नहीं निकालोगे तब तक नहीं पिछलेगी, अगर इसे सारा ब्लड निकाल दिया तो भी ये नहीं पिछलेगी, लेकिन वेन में से सारा ब्लड निकाल लो तो पिचक जाएगी, जब तक नहीं निकालो दिक्कत नहीं है, इसीलिए आर्टरी कैसी है आपकी, नॉन कोलैप्सिबल है। क्लियर। और वेन कैसी है, कोलैप्सिबल, यानी कि उसमें आसानी से क्या हो सकता है, अगर ब्लड निकाल लो तो क्या हो जाएगी, वो पिचक जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टरी और वेन की बेसिक डिफरेंस थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। आर्टरी की बात करें, वेन की, तीनों में तीन लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, बीच वाली खाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, फ्री स्पेस जो है वो। आर्टरी की बात करें, सबसे पहला कहाँ से, हार्ट टू ऑर्गन, कहाँ से कहाँ ब्लड आ रही है, हार्ट टू ऑर्गन, ये और ये ऑर्गन टू हार्ट। दूसरा, आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड, वेन में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्शन दो याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। वाल्व एब्सेंट किसमें होते हैं, आपके आर्टरी में, बिकॉज उसको एंटी ग्रेविटी का, ग्रेविटी को अपोज कर पा रहा है इजी वे में, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वाल्व की जरूरत नहीं है। वही वेन की बात करें, वेन को क्या है, वाल्व की जरूरत है, क्योंकि उसकी ल्यूमेन बड़ी है, इसीलिए प्रेशर इतना जनरेट हो नहीं पा रहा है, तो ब्लड ऊपर की ओर फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उसको रिवर्स फ्लो होने के लिए, वापस नीचे जाने के रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, वाल्व चाहिए। इसकी बात करें, इसमें ब्लड क्या होता है, हाई प्रेशर से फ्लो होता है, वेन में ब्लड लो प्रेशर से फ्लो होता है। चलिए, इसके बाद थिकनेस आर्टरी की ज्यादा होती है, मसल्स की, वही बात करें वेन की तो उसकी थिकनेस कम होती है, थिकनेस कम होने के कारण ल्यूमेन इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उसकी ल्यूमेन कम हो जाएगी। दूसरा, आर्टरी कैसी है, नॉन कोलैप्सिबल है, और वेन कैसी आपकी, कोलैप्सिबल है, पिचकने योग्य है। क्लियर। इसके बाद बात करें कैपिलरी की, छोटा सा टॉपिक है कैपिलरी, तो कैपिलरी के बारे में इतना याद रखना, कैपिलरी की बात करें अपन तो कैपिलरी, कैपिलरी
तो कैपिलरी को डिस्कवर किया था मार्शलो मालपिगी, वैज्ञानिक का नाम, उसने डिस्कवर किया था। और ये मेड अप ऑफ ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी है आपकी, सिर्फ और सिर्फ बात करें ये बनी होती है एंडोथेलियम की, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, थीका इंटरना, थीका इंटरना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी बनी है, थीका इंटरना की बनी है। और इसी थीका इंटरना को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। यानी क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि कैपिलरी की एंडोथीलियम किसकी बनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, क्योंकि